एम्बुलेंस के लिए कहा तो कहने लगे हमारी एम्बुलेंस तो अभी किसी दूसरे पेशेंट को लेके गई है दूसरी गाड़ी। फिर कहने लगा अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप चले जाओ। अरे मैंने कहा मैं खुद कोरोना पेशेंट हूँ, क्या मैं कहाँ को ले जाऊँ, मैं तो इस लायक होता तो। वैसे तो मैं भी बिल्कुल स्वस्थ थी, मेरी ज़्यादा एज भी नहीं थी। 20 मई को 57 ईयर्स कंप्लीट होते हैं मम्मी को। What may seem like a perfect family with a perfect house, situated very close to nature, is Israr Bukh's home. It used to be a happy family of 6 people, which got distorted among the second wave of COVID, with the loss of his mother due to COVID-19 and lack of availability of healthcare resources. Israr Buksh witnesses his story of struggling to get his family and himself tested, getting medical support to the painful experience of losing a loved one. 19 अप्रैल को जो है मैं जाके अपना यहाँ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया मोहाली में। तो मोहाली में डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप RT-PCR टेस्ट कराइए, हमारे यहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है मोहाली में, आप नैनीताल कराइए। 19 तारीख को जाके मैंने नैनीताल में अपना RT-PCR टेस्ट कराया और आइसोलेट होने के लिए कहा। तो उस दिन से हम आइसोलेट हो गए थे, घर में सारे फैमिली मेम्बर अलग अलग रूम में रहते हैं। अब 22 अप्रैल को जो है फ़ोन आया नैनीताल से, हॉस्पिटल से, कि भैया आप जो आपका एरिया मोहाली है तो इसलिए आप मोहाली हॉस्पिटल से आपको फ़ोन आएगा, बाकी आपको वो बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो मेडिसिन है 5 दिन का कोर्स है, आप वो किसी को भेज के मंगा लीजिए। मतलब गवर्नमेंट से ये फैसिलिटी थी कि किसी ने आके गेट में भी जो है वो दवाई नहीं दी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी कि भाई अगर मैं पॉजिटिव हूँ और आप बता रहे हैं कि किसी भी फैमिली मेम्बर ने जो है घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो मैं किसको भेजूँ, कौन आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको ही अपनी मेडिसिन लेने के लिए भी किसी को भेजना पड़ेगा। जिस दिन से मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी 22 अप्रैल को, तो उसी दिन से मेरी माताजी और पिताजी कुछ बहुत सदमे में चले गए थे। तो उसके 2 दिन बाद जो है मेरी मम्मी को भी जो है खांसी और थी। तो उन्होंने कहा था ठीक है मेडिकल टीम आएगी, वो सबके टेस्ट भी करेगी और जो भी होगा बताएगी। लेकिन हमारे यहाँ कहीं से कोई भी, ना कोई मेडिकल टीम आई ना कोई आया। 3 रुकने के बाद मैंने जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद मैंने दोबारा नैनीताल फ़ोन करा कि आपके द्वारा कहा गया था कि मेडिकल टीम आएगी टेस्ट करेगी, मगर मेरी कोई नहीं आया है। फिर जो है कुछ दिन बाद मेरे मौसी का लड़का था, उनसे कहा तो वो ले जाके मेरे पापा मम्मी को नैनीताल दिखाया 27 अप्रैल को। 29 तारीख को उनकी पापा मम्मी की दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। और फिर भी उस दिन जब उनसे कहा तो उन्होंने यही कहा कि मोहाली से फ़ोन आएगा। मोहाली से फ़ोन आया कि आप इनकी दवाई मंगा लेना। मैंने मित्र को अपने दोबारा फ़ोन किया, वो पहुँचे 4:45 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोहाली में। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भैया तो सब चले गए हैं, अब कल सुबह 9 बजे आना। फिर 30 तारीख की सुबह जो है माताजी का मेरे देहांत हो गया कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। सुबह सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस पूरे का एक्सपीरियंस ये है कि गवर्नमेंट ने 1 साल में जो अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, वो कुछ भी नहीं किया। वरना आज ये ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होती और जो भी जितनी कैजुअलिटी हुई शायद इतनी नहीं होती। कोई फैसिलिटी नहीं है, अब जो होगा आगे पता नहीं।